अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 मोरल्स एंड मैनर्स इन इस्लाम फॉर आई स्टडी। ये चैप्टर आप लोग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोग को रिमाइंड करवाना है। ये चैप्टर सिर्फ आप लोग के लिए ये चैप्टर नहीं होना चाहिए कि बुक पढ़ लिया, चैप्टर सुन लिया एंड ओवर। नो, जो भी इससे आप लोग समझते हो, जो भी आप लोग इसमें पढ़ते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ लिखा हुआ है और हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी आपको इससे पढ़ते हो, समझते हो, जो भी है उसको डेली लाइफ में अपना फॉलो भी करना है, ठीक है। आजकल बहुत पेरेंट्स का एक ही बात है कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे ये नहीं करते हैं, बच्चे वो नहीं करते। तो क्यों, ऐसा क्यों? तो हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि पेरेंट्स का जो औहदा है वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग को उनके साथ कैसे पेश आना है, कैसे उनके साथ अपना रहना है। अगर कभी भी अगर हम लोग कुछ बोले उससे पहले हम लोग सोचें, ठीक है। फट से किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, सोच समझ के बोलो कि आगे तुम्हारा कौन है। बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट देना है ना। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको वापस रिस्पेक्ट मिलेगा। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, है ना। तो ये आपको हर एक इंसान के साथ फॉलो करना है, ठीक है। तो आज आपको ये मैनर्स बताया जाएगा, तो आपके लिए ये गुड मैनर्स है, ठीक है। तो हम लोग सबको अपने लाइफ में ये मैनर्स रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आई होप ये आप लोग स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट्स है वो आप लोग याद रखिएगा। ये चैप्टर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करना है। Islam places a lot of importance on good manners and morals. As true believers, we must all the time behave well and in a manner acceptable to Allah. तो इस्लाम में क्या बोला जाता है? A lot of importance good manners, बहुत सारे importance दिया गया है good manners के लिए। As true believers, we must all times behave well and in manner acceptable to Allah. The Prophet himself said in a hadith, I have been sent complete the good manners. Good manners perfect our personality and make our lives peaceful. Good manners हम लोग का personality को एक perfect बनाता है, एक अच्छा बनाता है और हम लोग का ज़िंदगी बहुत अच्छा से गुजरता है, ठीक है। When Allah create us, ठीक है। ये दुनिया को किसने बनाया? हम सबको किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। ही क्रिएट अस विथ अ गुड नेचर, और वो हम लोग के लिए बहुत सारा गुड नेचर भी बनाए हैं। देन आवर मोरल कैरेक्टर चेंज अकॉर्डिंग टू आवर एडुकेशन एंड सोसाइटी। तभी हम लोग का मोरल कैरेक्टर क्या हुआ? चेंज एडुकेशन और सोसाइटी पे। इस्लाम हेल्प्स अ मैन टू बिल्ड अ गुड कैरेक्टर। इस्लाम हेल्प करता है, ठीक है, एक इंसान को अच्छा इंसान बनने में, है ना। इट इज़ अ नेसेसरी फॉर अस टू बिहेव विद गुड मैनर्स एंड अवॉइड बैड वंस। हर एक इंसान को गुड मैनर्स के साथ ही रहना है, और जो अगर उसके अंदर कोई भी बैड हैबिट है उसको हटाना है, अवॉइड करना है, ठीक है, यानी कि उससे दूर रहना है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द गुड मैनर्स एंड बिहेवियर दैट वी शुड एग्जिबिट इन डीलिंग विद द वेरियस पीपल वे मीट इन डेली लाइफ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा गुड बिहेवियर जो हम लोग अपने डेली लाइफ में जिससे मिलते हैं। तो फर्स्ट क्या है? पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स आर द पीपल क्लोजेस्ट टू अस। पेरेंट्स से हम लोग हर कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत क्लोज है ना। When we were born, we found ourselves in their arms. जब हम लोग जन्म लेते हैं तब हम लोग किनके इसमें रहते हैं? आर्म्स में उनके। दे हैव सेक्रीफाइस अ लॉट फॉर आवर वेल बींग। हम लोग के लिए वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत कुछ। हम लोग का मतलब हम लोग की सिर्फ खुशी के लिए वो लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। अल्लाह सेज इन द कुरान टू बी काइंड टू पेरेंट्स। अल्लाह कुरान में भी ये बात बताए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से रहना। काइंड यानी कि अच्छा से रहना है। टू शो रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, और हमेशा रिस्पेक्ट करना है पेरेंट्स का। वी शुड प्रैक्टिस द फॉलोइंग। आइए हम लोग कुछ रूल्स को है जो एवरी डे प्रैक्टिस करेंगे। वी शुड बी काइंड टू आवर पेरेंट्स एंड शो देम ड्यू रिस्पेक्ट। उनके साथ काइंड रहेंगे एंड कुछ रिस्पेक्ट उनको शो करेंगे, ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ देम। उनका ख्याल रखेंगे। अगर उनका कभी तबीयत ख़राब हो जाता है या कभी कुछ होता है तो उनका हमेशा ख्याल रखेंगे, है ना।
वी शुड टॉक टू देम पोलाइटली। अगर जितना भी कुछ भी बात हो, अगर वो डांट रहे, अगर वो कुछ बोल रहे, तो पोलाइटली उनसे बात करेंगे, एकदम आहिस्ते। वी शुड नॉट बी रूड टू देम और शॉट एट देम, और कभी भी उन पे चिल्ला कर बात नहीं करेंगे या कोई ऑर्डर नहीं देंगे, है ना, बिकॉज दे आर पेरेंट्स, ठीक है। Now the Quran says, "Your Lord has declared that our worship none but Him, and that you show kindness to your parents, if either or both of them attain the old age. Show them no sign to not be rebuke them, but speak to them kind words. Treat them with humility and tenderness, and say, My Lord, have mercy on them, but as they did care for me when I was little." Surah Al-Isra. The Prophet Muhammad ﷺ mentioned that disobeying parents is one of their major signs. The Prophet Muhammad ﷺ mention भी किए है कि पेरेंट्स का डिसओबे, ठीक है, अगर पेरेंट्स का बात नहीं माने हम लोग तो ये बहुत बड़ा मेजर साइन है। 3 मेजर साइंस विथ टीचर्स। अब हम लोग किसके साथ, टीचर्स के साथ का क्या है। आफ्टर बीइंग विथ आवर पेरेंट्स वी स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ अ डे विथ टीचर्स। हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ एक अपना ज़्यादा वक्त बिताते हैं, और एक दूसरा क्या होता है, दूसरा टीचर्स होती है, जो हम अपना स्कूल पे, ट्यूशन पे आधा समय अपना उनके साथ बिताते हैं। तो दे हेल्प अस लर्न टू प्रोवाइड अस विथ नॉलेज। टीचर ही आपको जो होती है वो गाइड करती है, नॉलेज देती है, पढ़ने में आगे हेल्प करती है, हर चीज़ में आपको नॉलेज के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज़ में, लाइफ के लिए, हर चीज़ में आपको एक हेल्प करती है। इट इज़ द ड्यूटी टू एवरी मुस्लिम टू ओबे हिज टीचर एंड फॉलो देयर एडवाइस। और ये ड्यूटी है स्टूडेंट का और एवरी मुस्लिम। इवन आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट विथ माई टीचर्स, है ना, तो हम भी टीचर्स हैं, बट मेरे भी तो कोई टीचर है ना आगे, तो हमको भी उनका जो वो सिखाई हैं, वो जो बोली है, तो वो भी हमको फॉलो करना है ना। तो वैसे ही आपको भी आपकी टीचर जो बोलती है उनका बात सुनना है, और उनका जो भी एडवाइस है वो अपने लाइफ में आगे फॉलो करना है। आपका पढ़ाई का लेके रिलेटेड, आपका करियर का लेके रिलेटेड, एनीथिंग। नाउ विद नेबर, Islam stresses the duties towards our neighbors. The relationship with our neighbors determines what peace and comfort we have where we live. The Prophet Muhammad ﷺ said, "One who believes in Allah and in the hereafter should respect his neighbors." Therefore, हम लोग को अपना रिस्पेक्ट नेबर के साथ भी रखना चाहिए, बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए उनके साथ, ठीक है। आइए यहाँ पे कुछ फॉलोज है जो हम लोग को रूल्स फॉलो कर सकते हैं। वी शुड बी हेल्पफुल टूवर्ड्स आवर नेबर्स। हम लोग को हमेशा हेल्प करना चाहिए अपने नेबर्स का। वी शुड विजिट देम व्हेन दे आर सिक। जब वो बीमार हो उनके घर जाके उनको देखना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट टू देम एंड नॉट क्वेरल विद देम। और उनके साथ हमेशा अच्छा से रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी जेलस ऑफ देम बट शुड सेलिब्रेट देयर हैप्पीनेस। उनसे कभी भी जेलसी नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास कुछ है अच्छा, तो ऐसा नहीं कि हम उनसे जेलसी करें, बट ये उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। वी शुड हेल्प देम व्हेन दे आर इन ट्रबल। जब वो मुसीबत में हो उनका हेल्प करना चाहिए। विथ फ्रेंड्स, अब हम लोग को अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग मोस्टली अपने एक दिन में स्कूल में रहते हैं तो टीचर्स के साथ रहते हैं, तो टीचर्स के साथ कैसे रहना चाहिए वो हम आपको बता दिए। हम लोग उसके बाद मतलब पूरे दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो पेरेंट्स के साथ कैसे रहना चाहिए वो आपको बता दिए। फिर सबके नेबर्स होते हैं, तो नेबर्स के साथ कैसे रहना चाहिए, नेबर्स का क्या क्या हेल्प करना चाहिए वो भी आपको बता दिए। तो अब क्या आता है, फ्रेंड्स। तो अब हम लोग को फ्रेंड्स के साथ कैसा रहना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग के लाइफ में एक प्ले करते हैं। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड वेरी गुड फ्रेंड्स हु वेर कॉल्ड शहबा or companions. They loved the prophet and supported him and would even lay down their own lives and possession for him. The friends you have often affect the way you behave with others. A bad friend will only make you do things which will displease Allah.
like being lazy or lying or not praying. So everyone must be very careful in choosing a friend. See, यहाँ पे अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया गया है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर अच्छे फ्रेंड नहीं बनाएंगे, अगर हम लोग कभी भी अपने फ्रेंड्स बनाएं तो हम लोग को अच्छा फ्रेंड बनाना चाहिए. अगर हम लोग अपने अच्छे फ्रेंड नहीं बनाएंगे तो क्या है, वो उनके तरह फिर हम लोग भी हो जाएंगे. जैसे कि झूठ बोलना, है ना, झूठ बोलना, लेज़ी फील करना, काम नहीं करना, है ना, पढ़ाई नहीं करना. एक बात है, पढ़ाई नहीं करना या फिर नमाज नहीं पढ़ना, प्रे नहीं करना, ये सब उनके तरह फिर कर लेंगे. हम लोग को अपना फ्रेंड ऐसा चूज़ करना चाहिए जो बहुत अच्छा हो, उनसे हम लोग कुछ सीख सके, है ना. ऐसा फ्रेंड हो जो हम लोग को कुछ सिखा सके या हम उनको कुछ सिखा सके. तो ऐसा फ्रेंड अपने लाइफ में चूज़ करना चाहिए. अगर हम लोग ख़राब या गंदे लड़के लोग के साथ रहेंगे तो क्या सीखेंगे, गाली देते हैं या फिर ये सीखेंगे, गंदी गंदी बातें सीखेंगे. तो ऐसे नहीं, हम लोग को अच्छा फ्रेंड बनाना चाहिए और अच्छी बातें करना चाहिए, और अच्छी बातें उससे भी सीखना चाहिए और अच्छी बातें उसे भी सिखाना चाहिए. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a person is likely to follow the faith of his friend, so look whom you take as a friend. एक बार देख लो कि आप किसको फ्रेंड बना रहे हो. We should make friend those who have good manners. हम लोग को उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए जिसके अंदर गुड मैनर्स हो. वी शुड हेल्प फ्रेंड्स वेन एवर दे नीड हेल्प. हम लोग को फ्रेंड्स का हेल्प करना चाहिए जब भी उनको ज़रूरत हो. वी शुड नॉट अब्यूज़ फ्रेंड. कभी भी फ्रेंड को गाली नहीं देना चाहिए, ये बहुत बैड हैबिट्स है. वी शुड ट्रीट फ्रेंड्स विद गुड मैनर्स एंड शेयर आवर नॉलेज विद देम. हम लोग को अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहिए, और जो हम लोग के पास नॉलेज है वो उनके साथ शेयर करना चाहिए. नॉट टूवर्ड्स फेलो मुस्लिम्स. ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स. वी शुड बी वेरी केयरफुल हाउ वी बिहेव विद अदर मुस्लिम. हम लोग मुस्लिम क्या होते हैं, भाई होते हैं ना. तो वी शुड बी वेरी केयरफुल हाउ वी बिहेव विद अदर मुस्लिम. एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के साथ कैसे बिहेव कर रहा है वो बहुत ज़रूरी है. वी मस्ट नॉट हैव एनी हेटर्ड और जेलसी फॉर अदर मुस्लिम. किसी भी मुस्लिम्स के लिए हेटर्ड मतलब नफ़रत या जेलसी नहीं होनी चाहिए. वी शुड ट्रीट देम विद लव एंड रिस्पेक्ट एंड नॉट डू एनीथिंग दैट विल हर्ट देम. उनको हमेशा एक रिस्पेक्ट के साथ और प्यार के साथ ही मतलब ट्रीट करना चाहिए. कभी भी उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, तकलीफ़ नहीं देना चाहिए. व्हेन वी मीट अ मुस्लिम वी शुड ऑलवेज ग्रीट हिम ऑन हर विद द फॉलोइंग वर्ड्स. जब भी हम लोग एक मुस्लिम से मिले तो हम लोग एक ग्रीट करते हैं, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ठीक है, तो इट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मे पीस बी अपॉन एंड द मर्सी टू अल्लाह. When one greets you with the above reply as follows. जब हम लोग किसी को सलाम करते हैं तो उनका जवाब में क्या आता है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, है ना. तो जब दिस मीन्स एंड पीस अप ऑन यू एंड अल्लाह मर्सी एंड ब्लेसिंग. ठीक है, तो हम लोग कभी भी किसी भी मुस्लिम से मिले, अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, अगर आप अपने स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, टीचर से मिल रहे हो, या आप कहीं भी किसी से भी मिल रहे हो, जब घर वापस आ रहे हो स्कूल से तो अपने पेरेंट्स को भी सलाम करिए, अपनी टीचर्स को भी सलाम करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सलाम करिए. जिससे भी आप मिल रहे हो आप हर एक मुस्लिम ब्रदर सिस्टर्स को जो भी है आप सलाम करिए. ये बहुत गुड हैबिट्स है और इससे मैनर्स पता चलता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है. तो आप लोग को हर किसी को सलाम करना चाहिए जब भी आप मिलो किसी से भी. नॉट टूवर्ड्स non-Muslim. All human beings are created by Allah, but they Muslim और non-Muslim. हर एक इंसान को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया. बट कुछ मुस्लिम होते हैं और कुछ नॉन मुस्लिम होते हैं जो मुस्लिम नहीं होते. वी लिव इन सोसाइटी, हेंस इट आवर ड्यूटी टू मेक आवर सोसाइटी पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस. हम लोग के यहाँ आसपास कुछ हिंदू भी होते हैं, कुछ मुस्लिम्स भी होते हैं. तो हम लोग एक ऐसे सोसाइटी पे रहते हैं, तो हम लोग का ड्यूटी है, इन ऑर्डर टू डू वी शुड बी कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड एक्टिविटीज़. जो एक अच्छा एक्टिविटीज़ है उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, बट दे इनिशिएटेड बाय मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स. हाउएवर वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम अल्लाह सॉर्ट्स of evil activities, but in all good work we should help
द नॉन मुस्लिम। वी शुड हेल्प द फेलो नॉन मुस्लिम व्हेन दे नीड हेल्प। हम लोग को हेल्प हमेशा करना चाहिए नॉन मुस्लिम्स का भी। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सोचें कि वो हिंदू है भाई हम उसका क्यों हेल्प करें। नो, हम लोग को इस्लाम पे भी यानी कि अल्लाह ने भी बोला है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम भी हो तो अगर उनको हेल्प चाहिए तो हम लोग हेल्प करेंगे। वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट देम विद दे ऑन देयर अचीवमेंट। अगर उसको कुछ अचीव मिलता है, अगर आपके फ्रेंड फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं या कोई कंपटीशन में पास प्राइज़ लेते हैं तो उसे हमेशा आगे जाकर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। वी शुड सिंपैथाइज देयर इन देयर ग्रीफ। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, मोरल एंड मैनर्स। ये चैप्टर को हम एंड करते करते भी ये बोल रहे हैं कि आप लोग ये चैप्टर को सिर्फ समझना नहीं है, ये चैप्टर को आप लोग को अपने लाइफ में, डेली लाइफ में भी यूज़ करना है। पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, विथ एवरीवन। ओके, थैंक यू।